हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। आज का हेल्थ टॉक का टॉपिक है एंटीनेटल फैक्ट्स एंड मिथ्स, यानी कि गर्भ अवस्था दौरान जो आप चेकअप कराते हैं उनमें जो महिलाएं हैं उनको क्या क्या भ्रांतियां होती हैं उस पर ध्यान देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि एक बच्चा जो माँ गर्भ अवस्था के दौरान 9 महीने गर्भ में और 3 साल तक उसके पेरेंट्स अपने शोल्डर पे यानी कि अपनी गोदी में और दिल में, तो दोस्तों जब तक वो जीते हैं तब तक बच्चा उनके दिल में रहता है। तो बच्चा यानी कि गर्भ अवस्था, जब आप गर्भ अवस्था में होते हैं तो ये बहुत ही डेलिकेट पीरियड होता है आपकी लाइफ का, और आपको इतने सारे बहुत सारे आपको इधर से परामर्श मिलते हैं, ऐसा करो वैसा करो। तो आखिर हमें करना क्या है और सही तरीका क्या है? तो दोस्तों जानते हैं कि गर्भ अवस्था दौरान आपको सच्चाई में करना क्या है और क्या सही तरीका है। तो इसके लिए मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर ऋतु तिवारी का। और डॉक्टर ऋतु तिवारी, आप श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार डॉक्टर वानी, मैं हूं डॉक्टर ऋतु तिवारी। आई एम कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एट यशोदा हॉस्पिटल वैशाली एंड पारस हॉस्पिटल एंड चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल वैशाली। डॉक्टर ऋतु, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ऋतु, ये बताइए कि जब एक महिला, उसको महीना चढ़ जाता है, यानी कि एक खुशखबरी आती है, उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ उठती है कि हाँ शायद मैं आज प्रेग्नेंट हो गई या मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी, तो मरीज को कब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? महीना 1 या 2 दिन ऊपर हो जाए जी, तो किट से प्रेगनेंसी टेस्ट, आजकल होम किट अवेलेबल है, वो जरूर करें और उसे थ्रो न करें। अगर उसमें कोई हल्की रेखा आती है तो उसे सिक्योर करें, फिर डॉक्टर से मिलें जी। फिर वो उसके लिए बताएंगे कि भाई आप 1 हफ्ते बाद दोबारा कर लो, या जैसा उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिन करके। अगर नेगेटिव है तो इट्स ओके, वेट करना है आपको 1 हफ्ते। अगर 1 हफ्ते में फिर भी पीरियड नहीं आया तो आप उसे रिपीट करें 1 हफ्ते में जी। तो कई बार केसेस में प्रेगनेंसी अगर शुरुआत के दिनों में आती है महीने के, तो आपके 1 ही 2 दिन में पॉजिटिव आ जाएगा। फर्टाइल डेज का विंडो जो ऑलमोस्ट 10 डेज का होता है, उस फर्टाइल डेज में अगर शुरुआत में हुआ तो 2 ही दिन में पॉजिटिव हो जाएगा। लेट में प्रेगनेंसी आई तो आपको 4-5 दिन बाद होगा। तो एक चीज ध्यान रखेंगे सभी पेशेंट्स, अगर आपने किट से टेस्ट किया है तो जब आप पहली विजिट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो किट जरूर लेके जाएंगे। ज्यादातर पेशेंट्स थ्रो करके चले आते हैं, फिर वो मैडम या फिर उसकी फोटो खींच लें, क्लिक कर लें। दैट कैन बी डन नाउ अ डेज। तो ये भी बहुत सिक्योर चीज है डॉक्टर वानी, आपने सही समझाया कि इस तरह से करें जी। डॉक्टर, तो हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, आपके पास इतनी पेशेंट्स आती हैं जो एंटीनेटल यानी कि गर्भावस्था दौरान जो है उनका टेस्ट होता है। तो गर्भावस्था दौरान जो टेस्ट होते हैं तो वो कब कब आपके पास आती हैं मरीज? कितने कितने महीने पे या वीक्स पर जैसे हम करते हैं, और उनको क्या क्या आप हिदायतें देते हैं, उनकी क्या क्या आप उनको सजेशंस देते हैं? देखो, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाए तो पहली विजिट हमेशा कोशिश करनी चाहिए पेशेंट को अर्ली एज पॉसिबल, हम लोग कहते हैं, मिलना चाहिए जी। पहले जमाने में लोग बहुत घरों में है कि 3 महीने बाद चलेंगे, तो उसकी सिग्निफिकेंस में से शुरुआत में 2-3 चीजें हमें पता चल जाती है। हम लोग पहला स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें डेटिंग पता चल जाती है कि हार्ट बीट है कि नहीं। अगर आप लेट आए तो पता चला प्रेगनेंसी तो रुकी है, हमें 3 महीने में पता चल रहा है कि हार्ट बीट ही नहीं है, बच्चे ने ग्रो ही नहीं किया। तो अब हमारा पैटर्न ये रहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल एक जो गर्भावस्था महिला है उसकी खून की जांच बेसिक, उसमें उसका ब्लड ग्रुप आता है, उसका शुगर आता है, उसका थायराइड लेवल आता है, कुछ मार्कर्स आते हैं जो कराए जाते हैं। वो जो आप ही के हेल्थ के लिए, जो वो हर बार नहीं कराया जाएगा लोग कि भाई हर महीने कराया जा रहा है। शुरुआत में हमने करा लिया क्योंकि माँ के ब्लड में कोई चीज अगर बढ़ी है तो वो बढ़ी हुई चीज बच्चे को अफेक्ट करेगी। तो हमें शुरू में स्क्रीनिंग टेस्ट कराई जाता है, एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड होता है, उन्हें हम कुछ डाइट की हिदायतें, अगर वो वर्किंग है तो उन्हें अलग तरह की चीजें, नॉन वर्किंग है तो अलग तरह की चीजें, खान पान, उठना बैठना। तो ये पहली बार कोशिश ये करें कि परिवार के साथ आए, हस्बैंड के साथ या फैमिली कोई बड़ा मेंबर उसके साथ आए, बिकॉज ये दोनों लोगों के कंसेंसस से ही प्रेगनेंसी
और फैमिली एटमॉस्फेयर पूरा प्रेगनेंसी को बहुत अफेक्ट करता है। यानी कि जैसी आप प्रेगनेंसी से बहुत हेल्प की जरूरत होती है प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि आई थिंक प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल बॉडी में तो आते ही हैं और मेंटल बॉडी में भी आते हैं। ये तो पहली प्रेगनेंसी में ज्यादातर देखा गया है कि इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, पेशेंट को रोना आता है, बहुत ज्यादा गर्मी का लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इस तरह की चीजें अमूमन बहुत कॉमन है, जिनसे घबराना नहीं चाहिए। जब आप अपने डॉक्टर से मिलोगे तो वो आपको जब ये चीजें बताएंगी तो आप समझोगे हाँ ये नॉर्मल है। इसलिए फर्स्ट विजिट एज अर्ली एज पॉसिबल, और जो चीजें बताई गई अपनी जब पहली आप जांच कराने आओ तो फिर हाँ फिलहाल अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया तो उसे जरूर साथ में लेकर आओ। आपकी से पूछा जाएगा आपको कोई दवा से एलर्जी तो नहीं है, तो आपको वो सब चीजें जरूर बतानी है जी। शुरू के विजिट में ही चीजें बतानी है, फिर आपकी वो हिस्ट्री शीट बन जाती है, फिर आप आराम से उनको दिखाते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि पहले जो विजिट है वो जल्द से जल्द करें, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें हम कुछ जांचें कराते हैं, और आजकल तो डॉक्टर तो प्री नेटल टेस्ट भी, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले भी आजकल लोग टेस्ट कराने लग गए हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। पर आप प्रेगनेंसी तो जरूर कराएं, उसमें तो कराएं। और उनका पहले से बात उनका जबरदस्ती रिपीट नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा अगर आपके कुछ रीसेंट टेस्ट में 2 महीने 3 महीने पहले, तो आप जरूर से लेके आएं ताकि डॉक्टर से देख सकें, और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली अगर आपकी हार्ट बीट आ जाती है अल्ट्रासाउंड में तो शुरुआत में सभी आपको हर 3 हफ्ते पे बुलाते हैं जी। फिर जब 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाती तो 2 हफ्ते पे बुलाया जाता है, फिर डिलीवरी करीब 37 वीक्स के बाद वीकली चेकअप्स होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को अगर कोई और एडेड कोई फैक्टर है या कोई और प्रॉब्लम है या कोई डायबिटीज है या हाइपरटेंशन या ब्लीडिंग है, तो उसको आप और जल्दी बुलाना चाहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। वो अलग है, वो यही हम लोग स्क्रीन आउट करते हैं पहले ही फेज में। पेशेंट लो रिस्क पेशेंट है कि हाई रिस्क पेशेंट है, ओबीज है, उसके हिसाब की डाइट थिन है, तो बहुत चीजें होती है। तो अच्छा है कि आज की डेट में हम मॉनिटर्ड प्रेगनेंसी करें तो आप हेल्दी भी रहेंगे। और प्रेगनेंसी एक डिजीज नहीं है, इसे हमेशा समझना। जो दवाइयां दी जाती है वो दवाइयां नहीं है कि बहुत सारी दवाई लिखी जाती है, तो वो सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारे आज के फीडिंग हैबिट और जिस तरह का खाना पीना है, क्या पता उसमें प्रोटीन लेवल्स कितना है, तो इसलिए वो सप्लीमेंट्स टाइम पर आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिसको आपको लेना जरूर चाहिए। और चेकअप से और दवाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां आपके जो भी डॉक्टर लिखते हैं उनको पता है कि वो ग्रेड ए ग्रेड बी, कोई सी और डी वाली दवाइयां कोई भी नहीं लिखेगा, वो आपके बच्चे को किसी तरह से भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों बने रहिएगा, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद खूब सारी नॉलेज के साथ। डॉक्टर रितु आपका स्वागत है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज एंटी नेटल चेक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि आप जब कंसीव करते हैं उसके बाद से 12 हफ्ते तक, और सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 हफ्ते से 28 हफ्ते तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 हफ्ते से जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो हम पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेते हैं, जो पहले 12 हफ्ते हैं प्रेगनेंसी के। तो डॉक्टर रितु आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं बेसिकली उनकी क्या कंप्लेंट्स होती हैं और आप क्या क्या टेस्ट कराते हैं इस ट्राइमेस्टर में? बेसिकली पहली जो फर्स्ट 3 मंथ्स के पेशेंट में कुछ पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं होती, अच्छी बात है। उनको जस्ट फील होता है कि हाँ देयर इज इमोशनल ब्रेकडाउन विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि कुछ थोड़ी लैबिलिटी इमोशनल लेवल हो जाती है। हाँ, थोड़े से दे ट्राई टू, मतलब चिड़चिड़ापन होना, समटाइम डिप्रेशन इज ऑल्सो देयर, बट इट गोज ऑफ, इट इज ऑल हार्मोनल। हार्मोन्स हमारे अंदर चेंज हो रहे हैं, इसलिए कुछ फील होती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखे गए हैं, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जब आती है और उनको कोई सिम्टम नहीं होते तो भी वो बड़ा थोड़ा सा परेशान होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस, कि मेरी प्रेगनेंसी तो है बट मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इट्स इज नॉर्मल। इट इज नॉट नीडेड कि प्रेगनेंसी है तो आपको नॉजिया वॉमिटिंग होगा ही, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी ब्रेस्ट में हैवीनेस महसूस होती है बहुत लोगों को, दैट इज अगेन नॉर्मल। नॉजिया लगना, वॉमिटिंग लगना, स्मेल डिस्टर्बेंसेस, कुछ स्मेल से लगना, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर नॉजिया पूरा खाना ही बाहर आ जा रहा है, नॉजिया के कारण आपकी डाइट कम हो जा रही है, या वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, तो नेचुरली आपके डॉक्टर आपको कुछ कम हो जाता है नेचुरली। हाँ, शुरू में वो तो सीरियल में जैसा आपने बताया सही, तो हम लोग इसकी कुछ मेडिकेशन, आपको ओरल मेडिकेशन ही दी जाती है, समटाइम इंजेक्टेबल्स और हाइड्रेशन थेरेपी जिसको कहते हैं, एडमिट करके ड्रिप लगाना, ये बहुत सी चीजें वो डिफरेंट है अगर आपको बहुत एक्सेसिव हो जाएगा तो। और सबसे इम्पोर्टेंट है फीडिंग हैबिट। अगर आप स्मॉल मील एट रेगुलर इंटरवल लेते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, नींद पूरी करते हो और प्रिस्क्राइब दवाइयां और सप्लीमेंट्स लेते हो, तो काफी हद तक ये चीजें कम हो जाती हैं। तो आपका थर्ड ट्रिमेस्टर इजिली कवर हो जाता है और
जैसे आपका 11 से 12 और 13 हफ्ते का इंटरवल आता है, उसमें एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड जिसको NT-NB अल्ट्रासाउंड कहा जाता है जी, वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स देखे जाते हैं, जिससे जो सबसे कॉमन वंशानुगत बीमारी है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड, ये नाम कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कॉमन जनता के लिए, बट ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिनके मार्कर्स हमें अल्ट्रासाउंड में दिख जाते हैं। तो अगर वो मार्कर पॉजिटिव है तो ये नहीं कि आपको है वो बीमारी, बट हम उनको स्क्रीन आउट कर लेते हैं, उनके स्पेशल टेस्ट होते हैं जी। एक उसके साथ ही साथ एक डुअल मार्कर नाम का ब्लड टेस्ट कराया जाता है जी। स्पेशल तो वही है, रेगुलर टेस्ट जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे कि स्क्रीनिंग है, ये चीजें होगी हमारा थर्ड, अगर ये नॉर्मल है तो पेशेंट सेकेंड ट्रिमेस्टर में आकर के रेगुलर चेकअप्स के लिए आते हैं। हर रेगुलर चेकअप में मरीज का वेट, ब्लड प्रेशर, उसका जनरल एग्जामिनेशन होता है। तो आप जब सेम डॉक्टर को दिखा रहे होते हो तो वो आपको बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं कि हाँ, इनको पहले स्वेलिंग नहीं थी और ये हुई। और दूसरा आप भी बता सकते हो अपनी डाइटरी स्टूल हैबिट्स कैसे हैं या यूरिनरी हैबिट कैसे है, और दैट इज द ओनली थिंग, इट इज जस्ट जनरल हेल्थ चेकअप। और यही खूबसूरती है कि रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स की, यानी कि आप अगर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं तो आपका डॉक्टर बिल्कुल पकड़ लेगा आपको कि हाँ यहाँ गड़बड़ है। हाँ, राइट डॉक्टर? तो बिल्कुल बिल्कुल यही आइडिया है रेगुलर चेकअप्स के, कि रेगुलर चेकअप कोई बीमारी के लिए नहीं है दोस्ती कि मुझे कोई बीमारी नहीं तो मैं क्यों आऊँ, मैं ठीक थी तो मैं क्यों आऊँ। आप ठीक हो तभी तो आना है, नहीं ठीक होने पर तो सीधे अस्पताल जाना है। ठीक होने पर ही आपको रेगुलर दिखाना है कि मैं ठीक हूँ, आई एम फीलिंग वेल, योर डॉक्टर इज ऑल्सो फीलिंग यू आर वेल, आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही, ओके, ऐसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना, साइन हो गया, हाँ सब ठीक है, नाउ यू कैन गो होम। तो इट इज लाइक दैट। और सेकेंड ट्रिमेस्टर में एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम लोग, जिसमें एनोमली स्कैन के नाम से भी जाना जाता है जी। और कोई भी प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड, एक सबसे बड़ा मिथ है खाली पेट जाना। खाली पेट जाने की कोई जरूरत नहीं होती, इनफैक्ट आपको खा पी के जाना चाहिए ताकि बच्चे की मूवमेंट्स दिखे। खाली पेट बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। कोई हमारे आंतों का और उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, वो एक यूट्रस अलग ऑर्गन है, वो बड़ा हो गया, उसमें बेबी को देखना है हमें जी। फाइन, तो वो अल्ट्रासाउंड आपने करवा लिया। लेवल 2 में सारे एनोमली की बच्चे की किडनी 2 है कि नहीं, लिम्स है कि नहीं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और जिसको डॉक्टर स्टडी कर लेते हैं कि हाँ आपका ठीक है, देन दिल से कि आपका एक प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है जी। और सप्लीमेंट्स आपको सेकेंड ट्रिमेस्टर में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर अलोंग विद द डाइट दिया जाता है जी, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए जी। डॉक्टर तो कोई स्पेशल टेस्ट कराते हैं क्या, जैसे 12 हफ्ते से 28 हफ्ते के बीच में? हाँ, ये अलग अलग गाइड हम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर में तो 12 से इसके बीच में ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट जिसको कहा जाता है जी, वो कराते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जहाँ पे PSCs हैं वहां भी ये टेस्ट होता है, GCT, डिप्सी के इसमें, उसमें जो पेशेंट खा पी के आती है तभी भी फर्स्ट ब्लड सैंपल ले लेते हैं। हम अपने सेंटर्स में, चूंकि हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि पेशेंट बार बार आएंगे, तो हम लोग उनको पर्टिकुलरली 24 वीक्स में चैलेंज टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। यहाँ भी एक भ्रांति है, पेशेंट कहते हैं कि मेरा तो शुगर लेवल ठीक है तो ग्लूकोज पिला के क्यों रहा, तो ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है कि बॉडी ग्लूकोज पीने के बाद कैसे रिएक्ट कर रही है। क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक जो है डायबिटोजेनिक स्टेट है, यानी कि इसमें अगर डायबिटीज होने के चांसेस हैं तो वो डायबिटीज हो सकती है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, यस। ये हमें उन महिलाओं को स्क्रीन कर लेगा कि जिनको ग्लूकोज पीने के बाद जिनका ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है, वो उनको स्क्रीन करके हम अलग कर देंगे, उन्हें हम अलग तरह की डाइट और लाइफस्टाइल बताएंगे जी। और जिनका सही आ रहा है वो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में चली जाएंगी जी। तो ये सब स्क्रीन करने के लिए, डरना नहीं है कि भाई इसमें निकल जाएगा तो मुझे खाना छूट जाएगा, मुझे शुगर की दवा शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं, दवा शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंडिया को माना गया है कि चाइना के बाद इट इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज, तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी स्क्रीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और डॉक्टर ऋतु, जैसे आपने बताया, तो कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि मैडम बार बार अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कुछ लोगों को कराने की जरूरत भी पड़ती होगी डॉक्टर ऋतु, आप तो ये तो मिनिमम, देखो मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं होता, यूजुअली 3 से 4 अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया NT-NB स्कैन, एक बार कई बार अर्ली स्कैन हुआ, हमने फीटल हार्ट के लिए कराया, फिर लेवल 2 हो गए, फिर एक ग्रोथ स्कैन के नाम से हम लोग यूजुअली करवा लेते हैं 28 से 32 की, बच्चे की ग्रोथ ऊपर से ठीक भी लग रही है या कुछ तो लगा लिया, बस यही 3 से 4 स्कैन होते हैं। बट अगर क्लिनिकली पेशेंट चेकअप्स कराते हैं और हमें उनकी फंडल हाइट जो हमने देखा, पेट एग्जामिन किया, जो एग्जामिन किया, तो उसमें हमें हाइट कम लग रही है यूट्रस की, पेशेंट ने पानी जाने की शिकायत बताई, बच्चे का मूवमेंट कम बता रही है, अक्सर पेन है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हमने हाथ से देखा। बट आज के डेट में अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और ये उनके लिए बेहतर है क्योंकि हम जल्दी से उन चीज को पिक कर सकते हैं। जो पेशेंट्स थोड़े से ओबीज हैं, जो थोड़े से हेल्दी हैं, जिनका BMI ज्यादा है
और जिनको कभी फाइब्रोइड की शिकायत रही है उनमें भी शायद हम लोग ये अल्ट्रासाउंड सभी में ऑलमोस्ट। ओबीज में तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग ऊपर से स्किन थिकनेस ज्यादा रहती तो एसेस नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, पता इफ शी इज गेनिंग वेट actually it is needed to see the growth of the baby and it is better to get it done। उससे आपके बच्चे की ग्रोथ की श्योरिटी, ओवर ट्रीटमेंट नहीं होता। ऐसे क्या होता है, पेशेंट आते हैं कि मैडम मेरे घर के अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि पेट तो बढ़ नहीं रहा, मेरी तो प्रेगनेंसी बढ़ जा रही है। तो फिर वो तो आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, बच्चे का वजन ठीक है, बच्चे की पोजीशन ऐसी है कि उसका बैक पीछे, बच्चा ट्रांसवर्स है, तो नेचुरली फंडल हाइट कम रहेगी, है ना। पर फिर भी आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं अल्ट्रासाउंड से कि ठीक है। हाँ, तो दैट इज ए ओवर ट्रीटमेंट और आपकी बहुत सी जो चीजें हैं ना वो रुक जाती हैं, उसमें पता चल जाता है। जी, और आपने बताया सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि हम अब 28 वीक्स तक खत्म हो चुके हैं। अब 28 वीक्स के बाद आप क्या कराते हैं? उसके बाद वही 2 वीकली चेकअप्स होते हैं यूजुअली, है ना। पेशेंट को एंटीनेटल एक्सरसाइजेस जो हैं वो तो एक्चुअली हम लोग सेकंड वो जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो जाता है, प्लेसेंटा ऊपर है, देख लिया, तो उसके बाद उनके अकॉर्डिंग पेशेंट की फिजिक, उनके डाइट, उनके वर्किंग हैबिट, अब पेशेंट अगर बहुत ही हार्ड वर्क पहले से ही कर रही तो नीड नॉट टू डू दिस, लेबरर है या कुछ है तो ऑलरेडी उनका बहुत हार्ड वर्क है, देन उनको एडवाइस किया जाता है प्रॉपर रेस्ट लो। सेडेंटरी वर्कर्स को एक्सरसाइज है, डाइट है, एंड देन अगेन वीकली चेकअप्स, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की धड़कन देखना, ये चेकअप्स में होता है। उनको वॉकिंग और एक्सरसाइज का यहाँ से रोज ज्यादा शुरू हो जाता है। जी, तो आपने बताया कि मिनिमम एटलीस्ट हम लोग 4 अल्ट्रासाउंड तो करा ही सकते हैं। और दोस्तों, बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से डरे ना, अगर आपको जरूरत है तो अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं तो प्लीज अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि इनमें कोई रेडिएशंस नहीं होती। क्यों डॉक्टर, तो मैं सही बोल रही हूँ? इनमें सिर्फ साउंड वेव्स होती हैं जो कि आपके शिशु के लिए बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल करा सकते हैं। डॉक्टर, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन जो प्रेगनेंसी में लगती हैं, इससे लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ है, अभी लोगों को अच्छे से मालूम नहीं है, तो क्या वैक्सीनेशन जरूरी है, और जरूरी है तो कौन कौन सी वैक्सीनेशन आप लगाते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से एक बात तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि टेटनस वैक्सीनेशन की काफी अवेयरनेस है। जी। मतलब मेरे पास तो कुछ पेशेंट्स जो थोड़े रूरल बैकग्राउंड के हैं, जो वहाँ भीड़ होती है, तो देख कम ही कि क्यों आए हैं, तो उनको लगता है चेकअप की तो कोई जरूरत है नहीं, भाई इंजेक्शन लगवाने आए हैं हमारे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इंजेक्शन का जो है ना वो कॉन्सेप्ट तो सबके दिमाग में है कि टेटनस का इंजेक्शन तो लगना है, और इफ यू गिव वन दे विल आस्क कि आपने दूसरा कब लगाना है। जबकि अगर बच्चा 5 साल के इंटरवल माँ पहले बच्चे का और सेकंड बच्चे में 5 साल से कम का है तो एक ही वैक्सीन लगती है, 5 साल से ज्यादा का है तो 2 लगती है। तो टेटनस तो नाउ डेज गवर्नमेंट सेक्टर में भी TD लगता है, उसमें का मतलब टेटनस और डिप्थीरिया दोनों का लगता है। वो माँ और बच्चे दोनों को प्रोटेक्ट करता है पोस्ट डिलीवरी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। इसके अलावा 2 इंजेक्शंस और हैं जो अब चेंजिंग एरा में एनवायरमेंट, स्वाइन फ्लू बहुत ही, इन्फ्लुएंजा इज वेरी कॉमन, तो नाउ डे हम लोग इन्फ्लुएंजा भी मदर को देते हैं आफ्टर 24-26 वीक्स, सिंगल डोज दिया जाता है। थोड़ा कॉस्टली है, डे टू डे मतलब गवर्नमेंट सेटअप से अगर अवेलेबल है तो आप वहां से ला सकते हो, आपके डॉक्टर लगा लेंगे, नहीं तो आप जहां पर क्लिनिक या नर्सिंग होम में अवेलेबल है आप लगवा सकते हो। ये आपको प्रोटेक्ट करते हो। जितनी भी पीडियाट्रिक सोसाइटीज हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया है, क्योंकि शुरू के 3 मंथ्स वो बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है इन्फ्लुएंजा से। करेक्ट, ठीक। और दूसरी एक बूस्ट्रिक्स है, दैट इज अगेन कहीं कहीं प्राइवेट सेटअप में फर्स्ट डोज टेटनस की दी जाती है, सेकेंड डोज बूस्ट्रिक्स की है, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। जी। और कोविड वैक्सीनेशन भी डॉक्टर, तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स, मतलब इस बात की भी मुझे खुशी है कि कोविड वैक्सीनेशन सारे पेशेंट्स ने लगा रखा है। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। आप लोग क्या क्या मेडिकेशंस देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मेडिकेशन इज अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर सिम्टम है तो उसको रिकवर करने के लिए जो रिकमेंडेड वैक्सीन मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू इट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। जो ग्रेड A ग्रेड B दवाइयां हैं जो पूरी रिसर्च है जिसके कारण बच्चों में और माँ में साइड इफेक्ट नहीं होते, वही दी जाती हैं दवाइयां। अदरवाइज केवल सप्लीमेंट्स होती हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, दिस इज जस्ट कि वो जो उनको रिक्वायरमेंट एडिशनल हो रही है गर्भवती महिला को बच्चे के कारण वो पूरी की जा सके। जी, तो दोस्तों प्रेगनेंसी में तो सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप से मेडिसिन लेना बिना डॉक्टरी सलाह के रेकमेंडेड नहीं है। तो आप जाइएगा कहीं नहीं, ट्यून इन रहिएगा। हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एंटीनेटल चेकअप्स, ब्रेकिंग द मिथ्स एंड कमिंग टू द फैक्ट्स के साथ। यानी कि जब आप गर्भावस्था में होते हैं तो आपको क्या क्या कराना चाहिए उनकी भ्रांतियां तोड़ने के लिए। और इसके लिए हैं हमारे साथ डॉक्टर ऋतु तिवारी। डॉक्टर ऋतु तिवारी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ऋतु, आजकल जाना जाता है होलिस्टिक वे टू प्रेगनेंसी केयर, तो आप उसमें क्या क्या बताना चाहेंगे? मतलब किस तरह आप अपने पेशेंट्स की होलिस्टिक केयर करती हैं? होलिस्टिक केयर वही है, इट्स लाइक ए फैमिली अप्रोच बेसिकली, है ना। तो इसमें अकॉर्डिंग टू चेकअप्स हो गए, मेडिकेशन हो गए, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। इसके अलावा पेशेंट का लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिटेशन इज आल्सो कमिंग इनटू बिग वे। ये पहले था, पहले आपने अगर पुराने आप देखोगे ना लिटरेचर वगैरह, तो उसमें आपको देखोगे गर्भ संस्कार होते थे, जो कि अब भी आ रहे हैं। यस, हाँ, अभी आ रहे हैं लोगों के अंदर, क्योंकि जब तक आप उसको पॉपुलराइज नहीं करोगे कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो पहले भी था, तो अब हम लोग सभी डॉक्टर्स ने अपनी प्रैक्टिस में डाला हुआ है पेशेंट्स को। शुरू से ही आपको ये बताना है कि आपका वो अलग है, आपको मेडिटेशन की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें। वो आपको मेंटल उसको और बच्चे को जोड़ना इससे। तो जो आप सोचते हो वो बच्चा सुनता है, जो सुनते हो वो भी बच्चा सुनता है। बच्चे को स्टोरीज सुनाओ बैठ करके, उससे बात करो, गर्भ संस्कार, दैट इज उससे बात करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है, एक्सरसाइज का अपना रोल है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू BMI, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। पेशेंट को एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन, तो देयर इज अ मेडिकेशन विद मेडिटेशन। मतलब कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जिनकी हम मेडिकेशन भी मेडिटेशन से कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे आप अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट जैसे आपने बताया वो खाते हैं, और बिल्कुल अभी का फ्रेश बना हुआ खाना खाते हैं। तो मेरा ये कहना है श्रोताओं से, तो जैसे आप भोजन का इतना ख्याल रखते हैं, तो आप जो विचार ले रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर, जो आपके विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं और जब सोच रहे हैं, उनको भी माइंडफुल होके सोचिए। ये सोचिए कि ये विचार आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि इस पे आपके बच्चे के बढ़त पे और आपके बच्चे के कैरेक्टर पे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए कहते हैं डिजाइनर बेबीज, यानी कि आप जो सोचते हैं वही होता है। Where the attention goes, the energy flows। क्यों डॉक्टर ऋतु, मैं सही बोल रही हूँ? तो ऐसे एग्जाम्पल्स बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभिमन्यु ने जो सुना था उसी से उसने तो थैंक्स टू हर मदर। हाँ, तो ये चीजें माँ से ही साथ है, इसलिए पूरे परिवार को ही एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहिए। उस पूरी ये एक तरह से सेलिब्रेशन है, एक नई आत्मा आपके घर में आ रही है। बिल्कुल सही। और वो ये आपको ब्लेसिंग्स हैं ऊपर से। इसको अगर आप एज ए सेलिब्रेशन देखोगे पूरे घर का, तो वो अपने आप ही उन चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा। जी कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने आप को ऐसा रखें कि जैसे आप मंदिर हैं और आपके अंदर जो है भगवान की मूर्ति है। तो इतना स्वच्छ अपने विचारों से भी रखें। तो सारे श्रोताओं से मेरा यही निवेदन है कि सोचे भी सोचकर देखें कि क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर ऋतु, आपने बताया, तो इसमें आप ये बताइए कि अब हमारे जो श्रोताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो कब डॉक्टर के पास जाएं? यानी कि कौन कौन से रेड फ्लैग साइंस या वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जब वो अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करें और अस्पताल जाएं? अगर मरीज को वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, गर्भवती महिला को, तो ये घर वालों को या मरीज को नहीं सोचना चाहिए कि वॉमिटिंग तो होती ही है, जब बहुत ज्यादा होगी तब जाएंगे। कंसल्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उसको शुरू के स्टेज में ही ठीक किया जा सके। इसके अलावा किसी भी तरह का क्रैम्प्स, जिसको पीरियड जैसा क्रैम्प्स कहते हैं, एब्डोमिनल पेन है तब आपको जाना है, यूरिनरी इन्फेक्शन फील हो रहा है तभी जाना है, इवन अगर डेंटल इन्फेक्शन या कुछ भी फील हो रहा है तो यू हैव टू विजिट। किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो ल्यूकोसाइट्स बढ़ेंगे, WBC बढ़ेंगे और आपके ब्लड में बढ़ेंगे, तो इट गोज टू बेबी ऑल्सो, राइट। इसके अलावा अगर आपको लूज मोशन, सबको पता है, किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन, तो खुद से ट्रीटमेंट जो नॉर्मल डेज में हम लोग कर लेते हैं, वो बिना पूछे आपको नहीं खानी है दवाइयाँ, बिकॉज बहुत सी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो नहीं खानी होती।
जी, किसी तरह का फीवर हो तो भी जा सकते हैं। हाँ, कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो जस्ट डोंट ट्रीट योरसेल्फ एट होम अनलेस अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको कुछ इमरजेंसी मेडिसिन लिख रखी हो तो आप उसे ले सकते हो जी। ओके, इसके अलावा किसी तरह का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में नॉर्मली थोड़ा सा जो जेनाइटल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, बट अगर आपको लग रहा है इचिंग हो रही है जेनाइटल एरिया में, डिस्चार्ज बढ़ गया है, डिसकलर्ड डिस्चार्ज है, तो यू हैव टू विजिट। किसी तरह की स्पॉटिंग है तब जाना है। रुक रुक के पेन्स आ रहा है, दैट एवरीबडी नोज कि भाई फॉल्स लेबर पेन ही होगा, बट गेट योरसेल्फ चेक्ड अप, ईदर इट इज फॉल्स और ट्रू। भले इसके लिए आपको अब से कल आप चेकअप करा के आए, आज घर गए, अब आपको क्रैम्प्स लग रहे हैं, तो यू नेवर नो ना, तो यू हैव टू गो एंड गेट इट चेक्ड अप जी, है कि नहीं। बेबी मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th मंथ के बाद आप मूवमेंट्स आपको जब भी कम होते हैं, पहले आप बाएं करवट लेटिए, लेफ्ट लैटरल, कुछ मीठा खा के आधे घंटे 1 घंटे घड़ी वॉच करके देखें। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे डिनर और लंच के बाद भी मूवमेंट्स कम हो रहे हैं तो जस्ट रिपोर्ट टू योर डॉक्टर। जी जी। और कोई समस्या जैसे कि कोई ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग और वाटरी डिस्चार्ज, यस श्योर, दैट इज अगेन किसी भी तरह का एबनॉर्मल डिस्चार्ज, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में हो या मुझे लगे कि आपको पेशेंट को लगे कि कुछ यूरिन करने गए तो कुछ वाटर ब्रेक सा लगा, तो दीज आर द वेरी कॉमन, ये किसी को भी हो सकते हैं, बट ये नहीं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक साइन भी हो सकता है लेबर स्टार्ट होने का, बट यू हैव टू रीच टू द डॉक्टर एंड लेट him or her examine you and see कि everything is okay or not। जी जी। तो श्रोता, आपने सुना कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें और जो डॉक्टर ऋतु ने बताए हैं उन पे मनन करें, देखें, अगर ये साइंस आते हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से कनेक्ट करें। डॉक्टर ऋतु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। और श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स लेके आएंगे हेल्थ टॉक्स पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंट रेडियो 90.4। धन्यवाद डॉक्टर ऋतु और धन्यवाद हिंट रेडियो 90.4।